नमस्कार। संवाद में आपका स्वागत है। इधर काफ़ी समय हो गया। हम सोच रहे थे कि आप लोगों से आगे वार्तालाप जारी रखें संवाद के माध्यम से, परंतु कुछ कारणों से ऐसा हो नहीं सका। तो अब हम फिर वापस हैं आपके बीच और ये हमारा सिलसिला संवाद का जारी रहेगा। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस पर है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन बहुत से कॉल आते हैं, बहुत से पत्र आते हैं, तो इसलिए हम आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं। वो है डाइवोर्स का निर्णय लेने के बारे में। डाइवोर्स का निर्णय कब लें, क्या परिस्थितियाँ ऐसी हों जब ये निर्णय लेना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। होता क्या है, हर परिवार में छोटे मोटे मतभेद, मनमुटाव तो होते रहते हैं। कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा, पति पत्नी नहीं होंगे, जहाँ कुछ भी ऐसा ना हो कि उनको कभी व्यथित ना करे या कभी उनका दिल ये कहे कि नहीं, सब बहुत ही अच्छा चल रहा है, हमारे बीच कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ऐसा नहीं होता है। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन कभी कभी ये छोटी छोटी बातें इतनी बढ़ जाती हैं कि एक दिन आप घर छोड़ देते हैं, फिर आप जिद में आके जाते नहीं हैं। पति महोदय वो भी सोचते हैं, अरे आई नहीं, मैं क्यों बुलाऊं, खुद गई है तो खुद आ जाए, और इस तरह की परिस्थितियां होती रहती हैं। ऐसे में क्या किया जाए, तो इसमें ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपना पति का घर या तो छोड़ आए हैं या छोड़ने का विचार करते हैं, या कभी छोड़ के चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हम क्या करें, डाइवोर्स लें कि ना लें, हमें इस विवाह में रहना है कि ना नहीं रहना है। तो उनके लिए ये प्रोग्राम है, विशेष रूप से उनके लिए है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कभी आपको इस तरह लगे कि कुछ मुद्दे हैं जिन पे आपका बराबर झगड़ा होता है, तो जब आपका झगड़ा नहीं हो रहा हो उस समय शांति से बैठकर उन मुद्दों पर विचार करें, बात करें और किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाएं। यदि आप ऐसा स्वयं नहीं कर सकते हैं तो काउंसलर की मदद लें। काउंसलर को बताएं कि आपके बीच क्या मुद्दे हैं जो बार बार उठ के आते हैं और बार बार समस्या पैदा करते हैं, या जिनकी वजह से मनमुटाव हो जाता है, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है। यदि ऐसे कोई भी मुद्दे हैं तो बेहतर है आप किसी संस्था में जाकर किसी काउंसलर से मिलकर उन मुद्दों को आपस में सुलझा लें। और यदि आप अपने पति का घर छोड़ के आ गए हैं तो सबसे पहले तो ये आपको विलम्ब नहीं करना चाहिए। कई बार आपस में विलम्ब के कारण मनमुटाव और बढ़ता जाता है, आपस में जो दरार पड़ जाती है रिश्तों में वो और गहरी होती जाती है, क्योंकि दोनों में से कोई आपस में एक दूसरे को संपर्क ही नहीं करता है। तो संवादहीनता की स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए। आप बात करते रहें, मिलते रहें। अगर आपके कुछ इश्यूज़ हैं, ऐसे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आप में मतभेद होता है, तो भी आप मिलें आपस में। घर में नहीं मिलना चाहते, अपने पति को बुलाएं या पत्नी को बुलाएं, कहीं बाहर मिलें, वहाँ बैठ के बातचीत करें और जो अपने मुद्दे हैं उन पर किसी समाधान अगर नहीं हो पाता है तो काउंसलर के पास जाके समाधान खोजने की कोशिश करें। खुद या तो समाधान कर लें उन मुद्दों का, या काउंसलर के पास जाके उन मुद्दों का समाधान करें, जिससे बात आगे ना बढ़े। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी एक बात बताती हूँ। एक कपल, एक पति पत्नी है, दंपति हैं, उनके बीच में कुछ मुद्दों को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। मुद्दे बहुत छोटे छोटे थे, जैसे पति केयर नहीं करता, कुछ कहो तो करता नहीं है। ये ऐसे भी हो सकता है कि कहीं पत्नी ना करती हो, एक दूसरे के बारे में जो वो एक दूसरे से अपेक्षा रखते हैं वो करते ही नहीं हैं। बातें बढ़ती जाती हैं, रोज़ इन पे झगड़ा भी होता है। फिर एक दिन पत्नी चली जाती है घर छोड़ के। अब घर छोड़ के जब चली जाती है तो पति कहता है ठीक है, अपने आप गई है तो अब आएगी तो अपने आप आएगी। थोड़ा समय बीत जाता है, वो नहीं आती। ऐसे में साल बीत जाए तो और मुश्किल हो जाता है। अब आना भी चाहे तो उसको लगता है इतने दिन हो गए, हम तो गए नहीं, अब कैसे जाएं, क्या करें क्या ना करें, और खाई बढ़ती जाती है, दोनों के बीच में मतभेद बढ़ते जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कभी भी ऐसा हो तो आप अपने संवादहीनता की स्थिति पैदा ना हो, आपस में बात कर लें। आप दोनों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब बातचीत ही नहीं हो रही है।
बातचीत ना होना एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है जो पारिवारिक मतभेद होते हैं उनको बढ़ाने में और मैटर कोर्ट में जाने में। इसलिए ऐसा नहीं करें। इस पे मैंने एक और भी वीडियो बनाया था कि विवाह विच्छेद के जो प्रमुख कारण हैं, 5 प्रमुख कारण बताए थे, उनमें ये भी एक प्रमुख कारण है। तो आप उस वीडियो को भी देख लें, आपको और पता चलेगा विस्तार में कि और क्या कारण हो सकते हैं। तो इस तरह कुछ भी कारण हो, कोई भी कारण हो, तो आप परस्पर बात करें, पति पत्नी परस्पर बात करें। और यदि ऐसा नहीं है और आप अलग हो ही गए हैं तो भी आप किसी के माध्यम से या संस्था के माध्यम से बातचीत करके अपने मतभेदों को दूर करें। बस आज इतनी ही बात करूँगी मैं आपसे। मतभेद जब दूर करने के लिए कोई कदम उठाया जाता है और सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ा जाता है तो निश्चित रूप से समस्या का हल भी निकल आता है। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी ऐसा जो समझ में आया कि आपके रिश्तों को टूटने में या मदद करेगा कि रिश्ते जुड़ जाएं, टूटने ना पाएं, ऐसा कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो भी देखें और उनके विषय में भी मुझे लिखें। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप उसके विषय में मुझे लिख सकते हैं। मैं इतने वर्षों से इस तरह की समस्याओं जो रोज़ आती रहती हैं, कुछ में कोर्ट में केस फाइल किया जाता है, कुछ में काउंसलर की मदद से समस्या का समाधान किया जाता है, तो वो हम करते रहते हैं। यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप उसको लिखें, विस्तार में लिखें, हमें बताएं, ईमेल भी कर सकते हैं। और यदि आपको फिर भी लगता है कि आप लिखना नहीं चाहते, स्पष्ट रूप से बताना नहीं चाहते, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आप फ़ोन करके आप अपनी बात बता सकते हैं। और इस सब के लिए एक लाइक तो बनता है। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसे हम ऐसे ही जो और मुद्दे हैं उन पे भी बात करते रहें आपस में। और हो सकता है आपकी समस्या कुछ और हो, लेकिन आपको इन वीडियोस को देखते रहने से उसका भी कभी समाधान मिल जाए। धन्यवाद। आज इतना ही, बस। बाय बाय।